बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको कद्दू पकाना सिखाएंगे, कद्दू का हलवा। इसे देखें, कद्दू मैंने काट के रख लिया है, अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है और इसके छोटे छोटे पीस मैंने कर लिए हैं। अब हम इसको पकाना शुरू करेंगे। ये देखें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम जो है इसको पकाना शुरू करेंगे। जी, सबसे पहले हम चूल्हे पर जो है कढ़ाई को चढ़ा लेंगे और इसमें कद्दू शामिल करेंगे। ये देखिए व्यूज़, सारा कद्दू मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, 1 जग पानी का, क्योंकि ये 2 से 3 2.5 किलो तक के दरमियान ये कद्दू है। 1 जग हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, इसके नीचे हम आग लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जग हमने पानी का लिया व्यूज़, क्योंकि कद्दू अपना पानी भी छोड़ता है, इसलिए हमें एक ही जग डाला है इसमें। और इसको ऊपर से हम ढक देंगे। जी ये देखिए, जी व्यूज़ देखिए, पानी में उबाल आ चुका है और ये गलना शुरू हो चुके हैं। यानी हम 15 से 20 मिनट मज़ीद करेंगे कि ये बिल्कुल आलू की तरह गल जाए। जी व्यूज़ ये देखिए, हमारा जो है कद्दू गलना शुरू हो चुका है। हम इसको मज़ीद उबालेंगे अभी 5 से 10 मिनट तक और मज़ीद उबालेंगे कि ये बिल्कुल ग्रैंड हो जाए। जी व्यूज़ ये देखें, कद्दू के हलवे ने सही पानी छोड़ दिया। अब हम इसको अच्छे से मसलेंगे चम्मच के साथ। और अब हम इसमें दूध शामिल कर रहे हैं 1 लीटर। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसको हम अच्छे से भूनेंगे ये, और दूध बिल्कुल इसमें खुश्क हो जाएगा। जी व्यूज़, अब हम इसमें जो है शक्कर शामिल करेंगे, 1 चाय पीने वाला प्याला। जी आधा प्याला मोर शामिल कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो शक्कर शामिल कर सकते हैं, चाहें तो चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जी व्यूज़, अब हम इसमें थोड़ा सा जो है कुकिंग ऑयल भी शामिल करें कि अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और ये गजेला जब दूध खुश्क हो जाएगा तो इसमें अच्छे से फ्राई होगा। इससे जो गजरेला जो नीचे नहीं लगेगा, अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा और ऑयल भी इसके अंदर जल्द हो जाएगा। बस ढक देंगे।